मित्रों नमस्कार। पुस्तक है 21वीं सदी का व्यवसाय, भाग नंबर 2 और आज का लेसन है 11वां। संपत्ति 3, समान सपनों और जीवन मूल्यों वाले मित्रों का दायरा। ये लेसन की हेडिंग है, समान सपनों और जीवन मूल्यों वाले मित्रों का दायरा। यह सुनना शायद आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन यदि आप अपने जीवन में एक अलग अर्थव्यवस्था गढ़ना चाहते हैं तो आपको नई नौकरी की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ज़रूरत नए दोस्तों की हो सकती है। क्यों? क्योंकि भले ही वे आपसे प्रेम करते हों और भले ही उनका ऐसा इरादा ना हो, लेकिन इस वक्त आप जिन दोस्तों के साथ रहते हैं हो सकता है कि वे ही आपको पीछे रोके हुए हों। हो सकता है आपने यह बात सुनी हो कि आपकी आमदनी अक्सर अपने 5 सबसे करीबी मित्रों और औसत आमदनी के बराबर होती है, और आपने बेशक यह कहावत भी सुनी होगी, समान प्रकृति वाले लोग साथ साथ रहते हैं। यह अमीर लोगों, गरीब लोगों और मध्यवर्गीय लोगों के बारे में भी सच है। दूसरे शब्दों में, अमीर लोग अमीरों के साथ नेटवर्किंग करते हैं, गरीब लोग गरीबों के साथ नेटवर्किंग करते हैं और मध्यवर्गीय परिवार, मध्यवर्गीय लोग दूसरे मध्यवर्गीय लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है जो या तो अमीर हैं या अमीर बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कई लोग अपना पूरा जीवन ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने और नेटवर्किंग करने में बिता देते हैं जो आर्थिक दृष्टि से उन्हें पीछे रोक कर रखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपको ज़्यादा अमीर बनाने में आपकी मदद करते हैं। खुद से यह पूछें, मैं जिन लोगों के साथ समय बिताता हूँ, क्या वे मुझे अमीर बनाने के प्रति समर्पित हैं, या उनकी ज़्यादा रुचि इस बात में है कि मैं कड़ी मेहनत करता रहूँ। 15 वर्ष की उम्र तक मैं जान गया था कि मैं आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहता हूँ, और इसे हासिल करने का एक तरीका यह सीखना था कि मैं उन लोगों के साथ नेटवर्किंग कैसे करूं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मेरी मदद कर सकें। मैंने निर्णय लिया कि मैं उन लोगों से मित्रता करना चाहूँगा जो मेरे अमीर बनने में रुचि रखते हों। मैं उन लोगों से मित्रता नहीं करना चाहता था जो मुझे अमीरों के लिए काम करने वाला वफादार कर्मचारी बनाना चाहते हों। यह जीवन बदलने वाला पल था। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि 15 वर्ष की उम्र में मुझे इस बारे में बहुत सावधान रहना पड़ता था कि मैं किसके साथ समय बिताता हूँ और किन शिक्षकों की बात सुनता हूँ। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए कि आप किसके साथ अपना समय बिता रहे हैं और आपके शिक्षक कौन हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा है। जेरॉक्स छोड़ने के बारे में सबसे मुश्किल चीज़ यह थी कि मुझे कुछ मित्रों को भी छोड़ना पड़ा। मेरे अधिकांश मित्र और परिवार वाले ई क्वाड्रेंट में रहते थे तथा उनके जीवन मूल्य मुझसे भिन्न थे। वे सुरक्षा और नियमित तनख्वाह को महत्व देते थे, जबकि मैं स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देता था। इस वजह से मेरा निर्णय काफ़ी दुखद अनुभव रहा, लेकिन विकास करने के लिए यह निर्णय लेना अनिवार्य था। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही कुछ अनुभव कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके कुछ मित्र या परिवार वाले ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के आपके निर्णय को सही नहीं समझते हैं, उससे सहानुभूति नहीं रखते हैं, या जो आपको हताश करने की सक्रिय कोशिश भी कर सकते हैं। आपके दोस्त आपसे कह सकते हैं कि आप मूर्ख हैं, फंस गए हैं या बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोस्त गंवा दें। मैं यह वाक्य लिखने में झिझकता हूँ क्योंकि यह कठोर लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कठोर है, यह वास्तविकता है, और आप यह बात अच्छी तरह जान लें, इसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यहाँ हो यह रहा है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं और आप ई या एस क्वाड्रेंट में जीना छोड़कर बी क्वाड्रेंट में जीने जा रहे हैं। यह महज एक अलग नौकरी करने का मामला नहीं है। यह तो किसी दूसरे देश में जाकर रहने, अपना धर्म बदलने या अपना राजनीतिक दल बदलने जितना महत्वपूर्ण मामला है। नेटवर्क मार्केटिंग न सिर्फ
बेहतरीन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है, बल्कि ये मित्रों का एक बिल्कुल नया संसार भी उपलब्ध कराती है। ऐसे मित्र जो आपकी ही दिशा में जा रहे हैं और जिनके बुनियादी जीवन मूल्य भी वही हैं जो कि आपके हैं। अंग्रेज कवि जॉन डन ने लिखा था कि कोई भी मनुष्य टापू नहीं होता जो अपने आप में परिपूर्ण हो। हर मनुष्य महाद्वीप का एक हिस्सा होता है, पूर्ण का अंश। यह बात उन्होंने सन 1623 में कही थी और आज के बेहद गुंथे हुए संसार में 1000 गुना ज़्यादा सच है। आप अकेले में अमीर नहीं बन सकते। आप उन लोगों जितने ही अच्छे होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। जान, यह जीवन में हर जगह सच है, लेकिन यह खास तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग में सच और प्रासंगिक है, क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करते हैं तो अपने आसपास ऐसे मित्रों का नया शक्तिशाली समुदाय बना लेते हैं जो आपके जैसे जीवन मूल्य और असली दुनिया की व्यावसायिक योग्यताएं सीख रहे हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का एक और बड़ा लाभ है। अगले प्रमोशन के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों से घिरे रहने के बजाय यहाँ आपका व्यवसाय ऐसे लोगों से भरा रहता है जो आपकी सफलता के प्रति उतने ही समर्पित हैं जितने कि आप, क्योंकि आपकी सफलता से ही उनकी सफलता सुनिश्चित होती है। इस बात की अच्छी संभावना है कि उनमें से कुछ आपके बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन DSA के अनुसार जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से जुड़ते हैं और काम करते रहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अपने इस सामाजिक नेटवर्क को अपनी आमदनी से ज़्यादा ऊंची प्राथमिकता देते हैं। तो मामला यह है, नेटवर्क मार्केटिंग न सिर्फ बेहतरीन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह मित्रों का एक बिल्कुल नया संसार भी प्रदान करती है। ऐसे मित्र जो उसी दिशा में जा रहे हैं जिधर आप जा रहे हैं और उनके बुनियादी जीवन मूल्य भी वही हैं जो आपके हैं। जॉन जिस प्रकार की मित्रता के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वह सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक प्रशिक्षण जितनी ही अनमोल है। आज सभी चारों क्वाड्रेंट में मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरे बुनियादी मित्र जिनके साथ मैं सचमुच उठता बैठता हूँ, जिनका समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, B और I क्वाड्रेंट के होते हैं। और वैसे उन दोस्तों का क्या जिन्हें मैं जेरॉक्स में पीछे छोड़ आया था, वे आज भी मेरे अच्छे मित्र हैं। वे हमेशा अच्छे मित्र रहेंगे, क्योंकि मेरे जीवन के संक्रांति काल में वे मेरे साथ मौजूद रहे थे। लेकिन मेरे लिए वह आगे बढ़ने का समय था। अगर यह आपके लिए भी आगे बढ़ने का समय हो तो B क्वाड्रेंट आपको पुकार रहा है, तो आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं और नए दोस्तों से मिलना शुरू कर सकते हैं। मित्रों, आज का 11वां लेसन यही छोटा सा था। जय हिंद फ्रेंड्स।